जनाब मियाँ शाहिद साहब, अभी वक्रम साहब ने हमें एनलाइटन किया, पर हुण मतलब गल साढ़े मेरे तो ते आ गई जे। अच्छा, आप ये बताएं कि 24 से 25 बिलियन डॉलर भी मैं ये चाहता हूँ, मैं सेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ मियाँ साहब, क्योंकि यहाँ जो बाख्तियार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारियाँ, जिनके कंधों पर वतन अजीज़ और इस रियासत और 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों और उनकी जो मैशत की जिम्मेदारियाँ हैं, उधर कोई एहसास कहीं पे नज़र आता है आपको कि भाई ये जो पहाड़ खड़ा है, जो कर्जा, जो हमने अगर कर्जा ना भी लें तो 24 बिलियन डॉलर हमने वापस करने हैं, और ये जो IPPs का जो ब्लैक होल है प्रॉफिट का, इसको हम एक वक्त में कैसे कुछ सेंस प्रिवेल करती है, या वही मौलवी साहब वाला बात है कि वो भी हलवा खाने खाने मर गया है, भी मर गया है, तो मैं भी जाना था, हलवा बच जाना है, ये सेंस प्रिवेल कर रही है वहां पे जनाब मियाँ साहब? देखिए कायद साहब, आप वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई चीन गए थे पिछले दिनों में, आपने देखा होगा वहाँ पर क्या हुआ। क्या चीन ने हमें वहाँ पर मुराद दी हैं? क्या चीन ने रीप्रोफाइलिंग की जो बात होती है कर्ज़ों की, वो हामी भरी है, या रोल ओवर की हामी भरी है, या IPPs पे उन्होंने कहा है कि ठीक है आप इसके मुआहदे खोल लें? नहीं कहा। चीन ने कहा है कि जो 12 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं उसकी रीप्रोफाइलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो निजी बैंकों से लिए हुए हैं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए वो तो आपको देना होंगे, और वो अगर देने हैं तो फिर हमें वो कर्जे रोल ओवर कराने हैं जो हमने सऊदी अरब से, UAE से या चीन की हुकूमत से लिए हुए हैं। वो हमें अगर रोल ओवर 3 से 5 साल हो भी जाते हैं तो फिर भी हमें 70 से 80 करोड़ डॉलर जो है वो उसकी किस्त हर महीने देनी है, क्योंकि 12 अरब डॉलर जो है हमने पे करने हैं। अगर वो रोल ओवर नहीं होते तो हमें 2.5 अरब डॉलर देने हैं। अच्छा, एक और बात मियाँ साहब, एक और बात, अभी मैं ये खबर देख रहा था, गालबन जंग में छपी है, जिसमें नेपरा ने ये कहा है कि जनाब ये जो है हम नेपरा ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब ये मेरे काबू नहीं आएंगे। तो उधर से मैं एक और ख़बर देख रहा हूँ, अभी भी किसी ने फेंकी है, IPP के मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। ये खुशखबरी अवैस लगारी साहब हमें सुना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, कौम इसी की मुंतज़िर थी और बड़ा रिलीफ महसूस कर रही होगी। जी जनाब, ये क्या है? तो इसका मतलब है सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, जो अबू बकर खुदा बख्श साहब ने रिपोर्ट दी थी कि बंद कर दे ओगरा, ये बंद कर दे नेपरा, ये बजाय हमारी उसको रेगुलेट करने के ये मजीद बोझ हैं और इनकी बंदिश से शायद हालात बेहतर हो जाएं। अब नेपरा कहती है मैं अपना काम नहीं कर सकती कि मैंने हाथ खड़े कर दिए। ये खबर लगी हुई है भाई जंग की। जनाब मियाँ साहब। कायद साहब देखिए, नेपरा हो या ओगरा हो, वो आज़ाद नहीं है। नंबर एक, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेंबरान हैं या चेयरमैन हैं, वो कौन है? वो ब्यूरोक्रेट रिटायर होते हैं, वो लोग हैं, वो तो फैसले नहीं कर सकते। उनके पास जो गाइडलाइंस आती है हुकूमत की, उसको वो मिनोअन जो है वो सार्फिन पर मुंतकिल कर देते हैं। आप कभी तशरीफ़ लाइए इस्लामाबाद में, आपको वो जो पब्लिक हियरिंग होती है उसमें लेके जाऊं और आप देख के वहाँ हैरान हो जाएंगे कि ये पब्लिक हियरिंग है, रेड जोन में होती है। नंबर एक। नंबर दो, वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो नेपरा के हुकाम होते हैं, नेपरा के मेंबरान होते हैं, CPPA होता है, और हुकूमत के वजारत तवानाई का एक नुमाइंदा होता है, और मीडिया होता है, और बस। अच्छा, आज गौर एजाज साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वही यानी तलवार सौंत के, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, वो याद कर रहे हैं, और उन्होंने तो कहा है कि जी 1400 अरब रुपए की नाजायज़ कैपेसिटी पेमेंट हम दे रहे हैं। MQM का ख्याल है कि ये अब 2600 अरब रुपए तक चली जाएगी। मियाँ साहब, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि 25 बिलियन डॉलर, 24-25 बिलियन डॉलर की लाइबिलिटी इस साल जो हमने देनी है, इस मालियाती साल में, ऊपर से ये जो हमने जो घर में पाल रखे हैं 80% ये लोग पाकिस्तान के हैं। अभी हबीब अकरम साहब हमें बता के गए हैं कि ये असम्बलियों में इनके मालकान बैठे हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल पावर और कारोबार का जो नेक्सस है, ये हमें ले डूबता नजर आता है। मियाँ साहब। कायद साहब, अगर सारी चीज़ों का फोरेंसिक ऑडिट हो जाए ना, नेपरा का भी हो जाए, ओगरा का भी हो जाए, उन लोगों का भी हो जाए जो असम्बलियों में बैठे हैं, और उन लोगों को उसमें जो फैसले हुए हैं नेपरा के अंदर उसका भी हो जाए, तो यकीन करें सारे का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, और सारे के सारे जो हैं वो अपनी सीटों से हिल जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, सारे मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे उसी वक्त। ये फोरेंसिक ऑडिट ज़रूरी है, एक ऐसी एक्सरसाइज सर्जरी ज़रूरी है जो कि अगर हो जाए तो बहुत बड़ा एहसान होगा पाकिस्तान पे, क्योंकि नेपरा ने वो मुआहदे जो किए हैं, जो मुआहदे हुए, नेपरा उसका हिस्सा है। नेपरा के अंदर टैरिफ लेने जाते हैं, वो जब टैरिफ लेने जाते हैं तो वहां पर पूरी बहस होती है, वहां बहुत से लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने मुखालफत की थी इनकी, फिर नेपरा ने लाइसेंस क्यों दिए?
नेपरा ने बाकायदा जानबूझ के लाइसेंस दिए, और जब लाइसेंस दिए उस वक्त नेपरा के मेंबर कौन थे ये भी देखा जाए। उस वक्त ख्वाजा नईम साहब क्यों थे वहां पे, सैफुल्लाह चट्टा साहब क्यों थे वहां पे, उनके क्या स्टेक थे, ये सारे जो मामलात देखने पड़ेंगे। जितने भी चेयरमैन आए हैं उनका एक एक का प्रोफाइल देखें, फिर आपको पता चलेगा काजी साहब कि यहाँ पावर सेक्टर के साथ हुआ क्या है, वो मुआहदे कैसे हुए थे, उनको जस्टिफाई कैसे किया गया, उनको वहाँ टैरिफ जो है अनबैलेंस टैरिफ और गैर कानूनी टैरिफ कैसे दिया गया और उनकी मॉडिफिकेशन कैसे हुई। ये सारे के सारे मामला जो हैं ये सारे मिल मिला के हुए हैं। वहाँ होता क्या है, एक पिटीशन आती है, पहले से ही मामला तय होते हैं और उसके बाद एक हियरिंग होती है, हियरिंग के अंदर वहाँ पर उनको लाइसेंस दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में आप उठा के देख लें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। मैं अब कल जो बात कर रहा था, कल डॉक्टर साहब जब हमारे साथ मौजूद थे उस वक्त मैं यही बात कर रहा था कि अगर इंडिया, अमेरिका और यूएई और सऊदी अरब 5% पे मुआहदे कर सकते हैं तो हम 17% पे क्यों कर रहे हैं? वही हमें वजह क्या है? ये वजह यही है कि हमारे किकबैक्स बहुत ज्यादा हैं, हम बहुत ज्यादा कमीशन देते हैं, हम बहुत ज्यादा पैसे जो है। साहब मैं अब चूंकि प्रोग्राम का आखिरी यानी मिनट है, अब आप मुझे कोई खबर बताएं। एक तो आपने मुझे बता दी ये जो कच्ची कनाल वाली है, ये कहानी हमारे हर प्रोजेक्ट की कहानी है और ये वारदात हर जगह हुई जी। यही वजह है कि आज हम इतना बड़ा मुल्क जो माला माल है और जिसमें 4-5 मौसम है, हर किस्म का लैंडस्केप है, मादनियात से भरा हुआ है, तो बर्बादी तो किसी वजह से तो हुई। अच्छा ये बताइए कि ये जमात इस्लामी और पीटीआई कोई हाथ आपस में मिला रहे हैं या ये अलग अलग ही रहेंगे? वहाँ सियासी मंजर बताएं और धरने का मुस्तकबिल बताएं। देखिए काजी साहब, हुकूमत तो धरने को ट्रैप कर चुकी है और धरना हुकूमत के ट्रैप में है। जो मुज़ाकरात होते हैं वो कल आपको जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें बताया गया था कि 100 रुपया है, उसमें हमने खेलना है 100 रुपए के अंदर अंदर। तो 100 रुपए के अंदर अंदर जो है वो तो कुछ नहीं होने वाला। अब जमात इस्लामी के पास 2 रास्ते हैं जो कि सोचा जा रहा है, या तो मार्च शुरू कर दिया जाए या दीगर जमातों के साथ मिलकर जो है बड़ा जो है वो जोरदार जो है वो एहतजाज किया जाए। क्योंकि जमात इस्लामी जिस जगह जाकर बैठ गई है वहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ इस्लामाबाद की तरफ मार्च और भी आ रहे हैं। वो मार्च अगर आ जाते हैं तो फिर ये जमात इस्लामी का मार्च और सारे मार्च मिलके हुकूमत को लाले पड़ जाएंगे। अगर और कौन से मार्च आ सकते हैं मियां साहब? 2-3 मार्च और आ रहे हैं काजी साहब, मैं वो नाम मुझसे कहलवाएं। 2-3 मार्च और आ रहे हैं। वो मार्च बहुत जल्दी से आपको कल परसों तक जो है वो इसकी खबरें मिल जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हो जाएंगी कि हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। ये आईपीपीज के वाले से ही हैं, आईपीपीज के खिलाफ ही मार्च हो रहा है ये आपके ख्याल में? देखिए वो हुकूमत के खिलाफ हो रहा है, वो आईपीपीज के खिलाफ भी होगा और हुकूमत के बहुत से इकदाम के खिलाफ होगा और कुछ फैसलों के खिलाफ भी है। ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने वाले हैं और बड़ी तेजी से आ रहे हैं और चंद दिनों में ही इसका ऐलान होने वाला है। अच्छा मियां साहब, कुछ दिन पहले आपने खबर भी दी थी और भी लोगों से यानी ये इसकी हुई तस्दीक कि कुछ वजीर जो हैं वो अब जो है वो अपना बोरिया बिस्तर जो है वो लपेटने की बात करके तो महफूज मकामात, या मैं ये कह रहा हूँ मुबैना तौर पर कोई ऐसी खबर भी है कि कुछ लोग जो हैं वो कैबिनेट से जो है अलग होते नजर आते हैं या उन्होंने मौखर कर दिए अपने फैसले? देखिए काजी साहब, मैंने 3 लोगों का कहा था कि 3 जो वज़रा हैं उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया है। कल भी एक वज़ीर बड़े ही दिल बर्दाश्ता बैठे हुए थे, उनकी भी यही शिकायत थी कि मैं क्या करूं, मुझे काम नहीं करने दिया जाता। इससे पहले एक वज़ीर जो है चाइना से आए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, इस्तीफ़ा ले लें। एक वज़ीर जो हैं वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस दिन एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा अपना पेश किया और बहुत से इकबाल साहब ने भी अपना इस्तीफा पेश किया, शामिल होने वाले हैं। जी काजी साहब। जी मियां शाहिद साहब, ये एहसन इकबाल साहब का क्या मामला है, वो क्यों नाला नजर आते हैं? देखिए काजी साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जो फंड्स मुझे मिलने हैं वो जल्दी से दें, मैं अपना काम कराऊं। कौन से फंड दरकार है? वो कहते हैं कि माशाल्लाह देखे ना 2015 में उन्होंने हमारी तकदीर बदल दी, जो बिजली के मुआहदे किए, तो अब और क्या कोई कसर रह गई है? कौन से मंसूबे मजीद वो माशाल्लाह हमें रसीद करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हुकाम उनको काम नहीं करने देते, जो वो फंड्स उनको काम नहीं करने देते। वैसे मियां साहब वक्त खत्म हुआ, जो काम हुए हैं ना होते तो हम बच जाते।